नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम 15 जुलाई 2026 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। नाउ, अगर आपका कोई भी विल वसीयत का कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है आपके पक्ष में कोई विल वसीयत बनाई हो, या फिर हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई विल वसीयत बनाई हो। पर अगर आपका कोई भी विल वसीयत का कोर्ट केस चल रहा है तो ये लेटेस्ट जजमेंट अब तय करेगी कि क्या वो वसीयत कोर्ट से मान्यता प्राप्त करा पाएगी या कोर्ट उस वसीयत को अब खारिज कर देगा। अब मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई जजमेंट में साफ कर दिया है। यहां पर 6 से 7 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जो अब कोर्ट को हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे जब कभी भी विल वसीयत का कोई विवाद कोर्ट के सामने आएगा। और अगर आपका भी विल वसीयत से जुड़ा कोई विवाद है तो ये जो सभी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बस अपनी वसीयत से रिलेट इनको करके समझना है और आप खुद समझ पाएंगे कि आने वाले समय में क्या आपकी वसीयत कोर्ट के माध्यम से वैलिड मानी जाएगी या उस वसीयत को कोर्ट के माध्यम से खारिज कर दिया जाएगा। तो ये माने आज की वीडियो बेहद बड़ी अपडेट होने वाली है जो आपको हर एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में शुरुआत में हम विल वसीयत के कुछ बड़े बेसिक और जरूरी कानूनी प्रावधान आपको बताएंगे। फिर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आपको बताऊंगा और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो बेहद ज्यादा जरूरी होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका विल वसीयत से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है। अब ध्यान दें, जब कभी भी बात आती है कानूनी तौर पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वैलिड विल बनाने की, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यह कहता है कि वसीयतकर्ता को खुद अपनी वसीयत तैयार करनी होगी या अपने सामने किसी दूसरे इंसान को डायरेक्शन दे सकता है जो उस वसीयतकर्ता की वसीयत को तैयार करेगा, मतलब लिख देगा। उसके बाद वसीयतकर्ता उसको पढ़कर अपने साइन या अंगूठे लगाएगा और अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो किसी और को डायरेक्शन देगा जो उसी के सामने अपने साइन या अंगूठे लगाएगा वसीयतकर्ता के कहने पर। अब इसके बाद कम से कम 2 गवाहों के उस वसीयत पर साइन कराए जाएंगे। इसी के बाद कानूनी तौर पर वैलिड माना जाएगा कि एक वसीयत बिल्कुल सही तरीके से तैयार की गई है। यह बात सेक्शन 63 में साफ तरीके से लिखी गई है। अब आप लोग कहेंगे, सर आपने तो कहीं भी नहीं बोला कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराओ, वसीयत को नोटरी कराओ, वसीयत को स्टैम्प पेपर पर लिखो। जी नहीं दोस्तों, कानून ऐसी मान्यता नहीं देता। अगर आप उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, नोटरी कराना चाहते हैं, स्टैम्प पेपर पर कराना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। इससे आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर बेनिफिट भी मिलेगा। पर अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 को पढ़ेंगे तो कानून कहता है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य नहीं होता। आप चाहे तो कराएं, ना चाहें तो मत कराएं, आपकी मनमर्जी वहां पर चलती है। पर सिर्फ यह कह देना कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है उस वसीयत को कानूनी तौर पर ना कमजोर बनाता और ना ही अवैध घोषित कराता। ये बड़े बेसिक कानून थे जो मैंने प्रॉपर कानूनी प्रावधानों के साथ आपको बताए। अब अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये कानूनी प्रावधान हम पहले ही ग्रुप में समझा चुके हैं और इससे संबंधित रेलेवेंट जजमेंट भी पहले ही ग्रुप में दे चुके हैं। नाउ, अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसके बारे में ना आपने कहीं अभी तक सुना होगा ना कहीं पर पढ़ा होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है लक्ष्मी जो इस केस में अपीलियंट वर्सेस गोपी एंड अदर जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। एसएलपी सिविल नंबर है 9510 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 15 जुलाई साल 2026। तो इससे ये तो आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है और ये जजमेंट की पीडीएफ कॉपी उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनका कोई कोर्ट केस वसीयत से जुड़ा हुआ चल रहा है और आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी कॉपी भी शेयर करेंगे। चलिए, इस जजमेंट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, यहां पर 6 से 7 ऐसे बड़े पॉइंट बताए गए हैं जो अब कोर्ट को हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे जब कभी भी विल वसीयत से जुड़ा हुआ विवाद कोर्ट के सामने आएगा। अब मैं एक एक करके वो सभी पॉइंट आपको समझाऊंगा और आपकी विल वसीयत, चाहे आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं चाहे उसके पक्ष में लड़ रहे हैं, आपको अपनी वसीयत से रिलेट करते हुए इन पॉइंट्स को अब समझना है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सबसे पहला पॉइंट है कि जो विल है वो डिग्री ऑफ सेंसिटी कैरी करती है, यानी कि एक विल को वसीयतकर्ता के मरने के बाद ही कोर्ट में लाकर प्रूव किया जाता है।
तो यहां पर कोर्ट को हमेशा यह ध्यान देना होगा कि इस वसीयत के अंदर वसीयतकर्ता की आखिरी इच्छा लिखी हुई है, तो उसको हमेशा बड़े फेवरेबल तरीके से समझना होगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस वसीयत को आंख बंद करके ही एक्सेप्ट करो, उसको तब भी कानूनी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी बेसिक चीज है जो हर कोर्ट को ध्यान देनी होगी। इसके बाद बताया गया कि यहां पर जो वसीयत करता है उसके सिग्नेचर कोर्ट में साबित करने अब अनिवार्य होंगे। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 67 पढ़े तो वो बोलता है सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का प्रूफ देना अनिवार्य है। और अगर कोर्ट को लगता है सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के प्रूफ लेने अनिवार्य है वसीयतकर्ता के, तो उसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता है सेक्शन 45 के अंदर, या फिर सेक्शन 47 के तहत उन लोगों के बयान भी ले सकता है जिनके सामने अक्सर वसीयतकर्ता हैंडराइटिंग या सिग्नेचर करता था, जो उसके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग अक्सर देखकर समझ जाते थे। यह भी कोर्ट को अब ध्यान देना जरूरी है, जो यहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन और लोगों की गवाही भी अब कोर्ट में चलने वाली है। इसके बाद बताया गया कि यह भी कोर्ट को देखना होगा कि क्या उस वसीयत को सेक्शन 63 के प्रावधानों के तहत सही बनाया गया है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाया था। मतलब कि वसीयतकर्ता के खुद के साइन और अंगूठे लगे हैं, और अगर उसने किसी और इंसान को डायरेक्शन दी थी कि मेरे बिहाफ से आप वहां पर अपने साइन अंगूठे लगाओ, तो क्या उसमें वसीयतकर्ता की इंटेंशन है, उसके प्रेजेंस है, ये चीजें वहां पर देखिए अब जरूर जाएगी। इसके बाद बोला गया कि कोर्ट को देखना होगा कि वसीयतकर्ता जब ये वसीयत तैयार कर रहा था क्या साउंड माइंड में था, मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहां पर सेक्शन 59 इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि वसीयतकर्ता का साउंड माइंड होना, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होना जरूरी है। कई बार क्या होते हैं, वसीयतकर्ता बहुत बीमार रहता है, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और उसके वसीयत से तैयार करा लिया जाता है, तो अब ऐसी कंडीशन में उस वसीयत को खारिज कराया जाएगा यह कहकर कि वो मेंटली रूप से स्टेबल नहीं थे। इसके अलावा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कम से कम एक गवाह को कोर्ट में जरूर बुलाओ, उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा करो, सामने वाला एडवोकेट उससे क्वेश्चन करेगा, उसको क्रॉस कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, ताकि यह चीज साबित की जा सके कि वसीयत जो तैयार की है कानूनी रूप से बिल्कुल सही तरीके से तैयार की गई है। अक्सर लोग करते हैं कि उनसे एफिडेविट ले लेते हैं, किससे, गवाहों से, और उनको विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाते। तो अगर आपके पास एफिडेविट है और विटनेस कोर्ट में विटनेस बॉक्स में नहीं आए, तो यह पॉइंट अब आपके खिलाफ हो जाएगा। तो कम से कम एक गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाना अब अनिवार्य होगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट को ये 4 आंसर जरूर लेने होंगे वसीयत से रिलेटेड। पहला, कि क्या वसीयतकर्ता के ही साइन है उस वसीयत पर। दूसरा, क्या वसीयतकर्ता उस वसीयत का नेचर जानता था, यानी कि जो मैं वसीयत में प्रॉपर्टी दे रहा हूं उसका नेचर क्या होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारी चीजें उसकी नॉलेज में थी। क्या वो जो विल बना रहा है, डिस्पोजिशन कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये वसीयतकर्ता जानता था वसीयत बनाते समय। इसके अलावा जो टेस्टेटर है वो ये जानता था कि वसीयत के अंदर आखिरकार लिखा क्या गया है, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी किसको कितनी दी जा रही है, रीजन क्या है, क्या ये सारी चीजें वो जानता था। ये सारे क्वेश्चन अब कोर्ट को वहां पर वसीयत से रिलेटेड देखने पड़ेंगे, और ये 6 पॉइंट कंसीडर करने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि क्या वो वसीयत वैलिड है या नहीं है। पर एक आखिरी पॉइंट और समझे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां पर भले ये 6 पॉइंट फेवर कर रहे हो, पर अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, मतलब वसीयत से रिलेटेड कोई शक पैदा करने की चीज वहां पर कोर्ट के सामने आ रही है, तो यह भी शक दूर करना उस बेनिफिशियरी की, प्रोपाउंडर की जिम्मेदारी होगी जो वसीयत के फेवर में कोर्ट में लड़ रहा है। जैसे कि विल की एग्जीक्यूशन को लेकर किसी उत्तराधिकारी को बेवजह बाहर कर दिया, सिग्नेचर डाउटफुल थे, जो बेनिफिशियरी है वो ज्यादा ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा था वसीयत को तैयार करते समय। तो अगर कोई ऐसा शक पैदा कोर्ट की नजरों में हो रहा है तो उस शक को भी दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर कोर्ट उस विल वसीयत को वैलिड मानेगा ना। ये 7 पॉइंट अब आपको ध्यान रखने जरूरी है अगर आपका कोई भी कोर्ट से रिलेटेड, विल वसीयत से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है और आप एक एडवोकेट हैं, तो ये 6 से 7 पॉइंट अब आपकी जिम्मेदारी है साबित कराना अपने फेवर में ना। मैंने लास्ट में एक पॉइंट आपको बताया था, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो कंडीशन, वो सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट की नजरों में शक पैदा करे। अब वो क्या हो सकता है, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक अलग जजमेंट दे रखी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी कंडीशंस बताई है जब जब कोर्ट विल को शक की निगाहों से देखेगा और कब कब कोर्ट विल को शक की निगाहों से नहीं देखेगा। और ये जो स्पेशल जजमेंट है आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मेंबर्स को देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट होगा जो आज शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा ना। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये क्या है, देखिए यूट्यूब वीडियोस पर आपको एक आधी रेलिवेंट वीडियो मिल जाती है, पर आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही ऐसी कितनी लेटेस्ट जजमेंट देता है। विल वसीयत से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितनी सारी महत्वपूर्ण जजमेंट आती हैं जो कभी आप तक नहीं आ पाती, और इसी का समाधान लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट लेकर आई है। यहां पर इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर रोजाना सभी लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ, उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। सभी लैंडमार्क जजमेंट को दिखाया जाता है, उनकी पीडीएफ एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इंपॉर्टेंट कानूनों के बारे में, कानूनी प्रावधानों के बारे में यहां समझाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी ये वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, रील हैं, उसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी भी उसी दिन ग्रुप में शेयर की जाती है। और अगर आप अलग से किसी भी कानूनी प्रावधान पर, किसी भी कानून पर या किसी जजमेंट को लेना चाहते हैं तो उसका नाम बताकर इस ग्रुप से वो जजमेंट भी ले सकते हैं। और ये सारे के सारे बेनिफिट इस एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। अब आपके मन में एक शक आएगा, सर ये तो बहुत महंगा होगा। देखिए, पहले ये महंगा था,
₹1000, 1500 या 2000 रुपए आपको देने पड़ते थे और बदले में 1 साल का टाइम पीरियड ग्रुप को यूज करने के लिए आपको मिल जाता था। पर अभी आपके पास मौका है, जुलाई 31 तक ऑफर चला दिया गया है कि जो लोग अब इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उनको मात्र 1000 रुपए देने हैं और बदले में उनको लाइफ टाइम फ्री ये ग्रुप कर दिया जाएगा, जीवन भर के लिए फ्री। पर ध्यान दें, इसको ज्वाइन करने का तरीका यह है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और साफ बोलें हमें लाइफ टाइम फ्री ऑफर के अंदर ग्रुप को ज्वाइन करना है। वो आपसे 1000 रुपए पे कराएंगे और आजीवन ग्रुप के अंदर फ्री सदस्य बना देंगे। पर दोबारा से सुने, लिमिटेड ऑफर है 31 जुलाई तक और अब ग्रुप फुल होने वाला है, क्योंकि पहले यह ग्रुप फुल हो चुका था और आपको यकीन नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 1350 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो अभी जाएं बिना किसी देरी के और आजीवन सदस्य इस ग्रुप के बन जाएं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।